सुप्रभात बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? आश्रम आप लोग जानते होंगे जहाँ पे ऋषि मुनि निवास करते थे वह उसको आश्रम कहते थे। ठीक है, प्राचीन काल में। तो हम लोग पढ़े थे अस्माकं प्रदेशस्य। हम लोग किस प्रदेश में रहते हैं? अस्माकं प्रदेशस्य। हमारे प्रदेश में। किस प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो हमारे प्रदेश में जो है सीतापुर नाम का एक जनपद माने जिला। तो सीतापुर नाम का एक जनपद था जो नैमिषारण्य के नाम से प्राचीन काल में नैमिषारण्य, अभी भी है नैमिषारण्य ही उसका नाम है, सीतापुर में है। वो तीर्थ स्थल है। वो कैसे था? वहां पे ऋषि मुनि कवि छात्र लोग निवास करते थे। लेकिन वर्तमान में हो सकता है वहां पे ऋषि मुनि ना हो, वहां पे छात्र ना हो, लेकिन वो आश्रम आज भी है। उतना हरा भरा हो सकता ना हो। तो और कैसे था? आश्रम से विशाल परिसर है। आश्रम के विशाल परिसर में कौन कौन से पेड़ थे? अश्वत्थ अर्थात पीपल का, वट का, नीम का, अशोक का इत्यादि वृक्ष थे जो क्या करते थे? घनी छाया हमको देते थे। और अनेक प्रकार के फल वाले भी पौधे थे जो हमको कौन कौन सा फल देते थे? आम्र माने आम, अमलक माने क्या है? आंवला, पनसा माने कटहल, पेरू माने अमरूद इत्यादि फल जो है वहां पे थे। और वहां का वातावरण बहुत ही स्वच्छ था और शुद्ध था। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। अब आगे पढ़ते हैं। आइए पहले उच्चारण करते हैं तब इसका अर्थ बताते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग पहले उच्चारण कीजिए। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः वलिवरदाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं, चटकानां कूजनं, मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनन्दं ददति। ठीक है। तस्याश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। तस्याः निर्मलं जलं सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। ठीक है। आइए इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। इतना ही नहीं था, पहले क्या क्या बताए कि प्राचीन स्थल था, वहां पे इतने वृक्ष थे और ऐसे उतने फल वाले वृक्ष थे, वो घनी छाया करते थे। केवल इतना ही नहीं था, इसके अतिरिक्त और क्या क्या था उस आश्रम में? आइए देखते हैं। इदानीमपि इसके बाद भी तस्मिन् आश्रमे, कौन से आश्रम में? उस तस्मिन् माने उस आश्रम में अर्थात नैमिषारण्य में क्या था? धेनवः गायें थी, बलिवरदाः माने बैल थे, अश्वाः माने घोड़ा भी था, अन्ये च पशवः अर्थात उस आश्रम में गायें, बैलें, घोड़े, अन्य च पशवः अन्य जितने पशु थे क्या करते थे? स्वच्छंदम चरंती, स्वच्छंद रूप से अर्थात उनको किसी प्रकार का बाधा नहीं थी, अपने अनुसार जो है विचरण करते थे। और चरंती माने घासों को खाते थे, उसको चरना बोलते हैं। स्वतंत्र होकर चलते थे। जैसे आजकल क्या होता है, गायें बांधी जाती हैं खूंटे में और अश्व भी बांधे जाते हैं, लेकिन उस समय क्या था? वो लोग स्वतंत्र थे और स्वच्छंद होके जो है चरते थे, घासों को खाते थे और घूमते थे आश्रम में। और क्या था? वृक्षेषु कपीनां कूर्दनम। वृक्षेषु माने बहुत से वृक्ष, वृक्षों पर कपीनां बंदर लोग क्या करते थे? कूर्दनम माने कूदते थे। चटका नाम कूजनम, चटका माने चिड़िया, चटका और चिड़िया क्या करती थी? कुंजन करती थी, कूजती थी। कू कू जो आवाज आती है उसको चटका, चिड़ियों की कूजना कहते हैं। और क्या था? मयूराणाम नर्तनम च, मयूराणाम मोरों का नर्तन, मयूर नृत्य करते आप देखते होंगे, जो है मयूर नृत्य करते हैं बागों में, गांव में चले जाइए, आइए देखिए वहां पे दिखता है कैसे मयूर नृत्य करते हैं। शहरों में तो नहीं दिखता है,
लेकिन गांव में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे मयूर को नृत्य करते देखते हैं, जो बहुत ही आनंददायक होता है। तो मयूराणाम नर्तनम चा दर्शकेभ्यः आनंदम ददति, मोरों का नर्तन करना भी दर्शकों को आनंद देता है। और क्या था, तस्य आश्रमस्य समीपे, उस आश्रम के समीप, तस्य माने तस्य बार बार और कहा जा रहा है, नैमिषारण्य आश्रम के समीप में कौन सी नदी थी, गोमती नदी प्रवहती। अब देखिए सीतापुर जो है लखनऊ से सटा हुआ है ना, लखनऊ में कौन सी नदी बहती है, गोमती नदी बहती है। तो सीतापुर में भी कौन सी नदी है, गोमती नदी है। इसीलिए कह रहे हैं उस आश्रम के समीप गोमती नदी प्रवाहती, गोमती नदी क्या थी, बहती थी। तस्याः निर्मलम जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति अस्म, तस्याः माने उस नदी का निर्मल जल, स्वच्छ जल, सर्वे माने सभी, आश्रमवासी, पिबन्ति माने पीते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। पहले पैरा में बताया गया कि किस तरह वहां पे वृक्ष थे, कौन कौन से वृक्ष थे। दूसरे पैरा में बताया गया कि वहां पे धेनुएं थी, गायें थी, और क्या नाम है, बलिवर्दा, बैल थे, अश्वाह घोड़े थे, और क्या था, कपि, कपि माने क्या होता है, बंदर, बंदर थे, चटका नाम चिड़िया थी, मयूरा नाम मयूर थे। इस प्रकार उसके समीप एक नदी थी, जो कौन सी नदी थी, गोमती नदी थी, वहां पे प्रवाहित होती थी, जिसका निर्मल जल सब लोग पीते थे और आनंद पूर्वक रहते थे। और अगला पैराग्राफ हम लोग कल पढ़ाएंगे, आप लोग इतना रिवाइज करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।